नामांकन किया है इस वक्त। और सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं नामांकन की जो कार्रवाई है उसे वहां पर वो कार्यवाही को पूरा करते हुए, साथ में योग गुरु बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। और दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आज जनसभा है जोधपुर में, जहां से उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत इस वक्त जोधपुर से बावड़ी में जनसभा का कार्यक्रम है, उनकी वहां से तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। और जो पहली खबर है जिसकी लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपना नामांकन इस वक्त दाखिल कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त की दो बड़ी खबरें। योग गुरु बाबा रामदेव इस वक्त नजर आए थोड़ी देर पहले जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचे। अभी भी बाबा रामदेव उनके साथ हैं और जो नामांकन की सारी कार्यवाही है वो वहां पर की जा रही है। शपथ पत्र दाखिल करना होता है, शपथ पत्र पढ़ना होता है और तमाम कागजातों का मिलान किया जाता है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपना नामांकन वहां पर भर रहे हैं। और इस वक्त कुछ बात करते हुए स्वामी रामदेव से राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पहुंचे हुए हैं जोधपुर में। एक चुनावी सभा को संबोधित करने का दोनों नेताओं का कार्यक्रम है। तो लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस वक्त जो तमाम वहां पर जो कार्यवाही है उसको वो वहां पर पूरी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जोधपुर के बावड़ी में आज चुनाव प्रचार है, चुनावी सभा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट वहां पर पहुंचे हुए हैं। इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए। इस वक्त की दो बड़ी खबरें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपना नामांकन यहां पर दाखिल कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। दरअसल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुकाबले में कृष्णा पुनिया इस वक्त इस बार चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस से। और दो खिलाड़ियों के बीच में यहां पर जो मुकाबला है इस बार, पिछली बार चुनाव पहली बार जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने और पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया था और सूचना प्रसारण जैसे अहम मंत्रालय भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सौंपा गया। एक बार फिर से वो उसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि उनके मुकाबले में इस बार कांग्रेस ने कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारा है। तो एक दिलचस्प मुकाबला होने की वहां पर उम्मीद है। और दूसरी तस्वीर पूरी ताकत यहां पर लगाते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों लगातार एक साथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तमाम जगहों पर सभाएं कर रहे हैं। और जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जीत हासिल की थी उसको दोहराने की कोशिश में ये दोनों नेता वहां पर जुटे हुए हैं। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। दस्तखत करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तो ज्यादातर जगहों पर वो फॉर्म भरा जाता है लेकिन सामने दस्तखत करने पड़ते हैं जो वहां पर अधिकारी बैठे हुए रहते हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए। और जो पूरी जो कार्यवाही है उसको यहां पर पूरा कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो ये तस्वीरें इस वक्त जयपुर से मिल रही हैं जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं।
और जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक से बातचीत करते हैं। दीपक, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो वहां पर नामांकन की जो कार्यवाही है वो पूरी हो गई है और इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं दीपक? देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना नामांकन है वो दाखिल कर दिया है और रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष से वो बाहर आ चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को हालांकि नामांकन प्रक्रिया में काफी समय लगा और काफी समय लगने का कारण था कि उनके नाम को लेकर काफी गफलत चल रही थी और गफलत तो चल ही रही थी, साथ में कुछ कारण और भी रहे क्योंकि कुछ दस्तावेजों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो नाम है वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ था और कुछ दस्तावेजों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ था। लेकिन अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष आ गए हैं और अब कुछ देर बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मीडिया का जबरदस्त पहली बार इस तरह का जमावड़ा जयपुर कलेक्ट्रेट में देखने को मिल रहा है। उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं पुलिस के आला अफसरों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और मोर्चा संभालने के साथ जिस तरीके की अब से कुछ देर बाद यहाँ पर वो मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद रैली के अंदर वो यहाँ से सीधे वैशाली नगर रैली के अंदर रवाना होंगे। उनके साथ बाबा योग गुरु बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। लेकिन इन सभी चीजों के अंदर एक बड़ी दिलचस्प राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नामांकन दाखिल करने के अंदर जब रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में गए थे उस समय बाबा रामदेव है राजनीति की कुछ बातें करने लगे, अनुलोम विलोम करने लगे। उस पर रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्ति जताई, ऐतराज जताया और उसके बाद बाबा रामदेव का जो कहना था उनका कहना था कि वो राजनीति की नहीं वो धर्म की बातें कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मीडिया से रूबरू हो रहे हैं यहाँ पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और तमाम वो लोग हैं, तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम उनके फैंस हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है अपनी पत्नी बाबा योग गुरु बाबा रामदेव, इसके साथ विधायक सतीश पूनिया, पूर्व विधायक राव राजेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, तमाम भाजपा के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद। और देखिए जिस तरीके से एक कोशिश की जा रही है कि बाबा रामदेव का यहाँ पर बाबा रामदेव से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और बाबा रामदेव भी पहुंचे हैं नामांकन दाखिल कराने के लिए। लेकिन जिस तरह का जो घटनाक्रम रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में हुआ उसको देखकर लगता है कि शायद ऐसे राजनीतिक बयान या अनुलोम पर यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी है वो एक्शन ले सकते हैं। हालांकि तमाम प्रक्रिया को की रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी करवाई गई है और उसके बाद जो इनकी जो टीम है गठित जो प्रकोष्ठ है वो जांच करेगा और उसके बाद शायद हो सकता है यदि कुछ इस तरह का बयान पाया जाता है तो यहाँ नोटिस भी दिया जा सकता है। लेकिन आज 7वां दिन है और जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कैंडिडेटों ने अपना नामांकन है वो दाखिल कर दिया है और पूजा अर्चना कराते हुए बाबा रामदेव कलेक्ट्रेट के बाहर पूजा की थाली रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष तक पहुंची। लेकिन उनको बाहर ही रोक दिया गया क्योंकि 2008 का जो वाकया घनश्याम तिवारी ने जब चुनाव लड़ा था विधानसभा का तो पूजा अर्चना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में कराई थी, उसके लेकर बड़ा विवाद हुआ था, ऑब्जेक्शन हुआ था, रिटर्निंग अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन वो गलती फिर से नहीं दोहराई जाए इसलिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के बाहर और कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर बाबा रामदेव पूजा अर्चना कराते हुए और यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए कि वो विजय रहे इस चुनावी मैदान में। और तमाम कार्यकर्ता, तमाम वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक होड़ की मची है यहाँ पर, होड़ बची है बाबा रामदेव से बात करने की
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बात करने की। देखिए ये तस्वीरें बड़ी इस तरह की तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो जमावड़ा है उस जमावड़े को देखते हुए जो कलेक्ट्रेट हाल में जो रेलिंग लगाई गई थी वो टूट चुकी है। जो विकलांगों के लिए जो रेलिंग बनाई गई थी उसके लोगों की भीड़ है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है और भीड़ कंट्रोल नहीं होने के कारण यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि मीडिया से मुखातिब होते हुए यहाँ पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मुखातिब हो रहे हैं। जरा सुनते हैं दीपक क्या कुछ बोल रहे हैं। लो पकड़ो भाई, पकड़ो बेटा, चलो चलिए भैया पॉइंट साइलेंट शुरू करते हैं। आज अपना नामांकन भर के मैं अभी आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री और सभी जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं, निवासियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया मुझे कि उनका प्रतिनिधित्व करने का मैं नामांकन भरा है। एक ऐसी शक्ति प्रदान करें हमें कि हम इस देश को एक सही दिशा में, एक मजबूत दिशा में ले जा सकें। इस देश की ताकत गांव-गांव तक, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचा सकें। इस देश में अपार शक्ति है और ये दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक ये देश पिछड़ा हुआ रहा। इसमें कमी अगर कुछ रही तो सिर्फ लीडरशिप की कमी रही, जो आज पूरी हो गई है। मैं वापस 5 साल जयपुर ग्रामीण की सेवा करने के बाद, जहां उन्होंने अपार मुझे प्रेम दिया, मेरा समर्थन किया और मुझे सेवा का मौका दिया, एक बार फिर जनता के आशीर्वाद के लिए जा रहा हूं और पूरे देश के नागरिकों से यही अपील करते हैं कि भारत को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा चुनाव है, ये मात्र अगले 5 साल का चुनाव नहीं है, ये अगली 4 पीढ़ियां कैसे भारत में रहेगी, ये चुनाव ये तय कर देगा। इसी उम्मीद के साथ सभी जनता के पास आशीर्वाद के लिए मैं जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब एक बहुत अलग बात हुई, कर्नल साहब एक बहुत अलग बात हुई आज। गुरु भी आपके साथ है आज। देखिए, किसी भी देश, पूरी दुनिया के अंदर आप कोई भी देश ले लीजिए, सदियों से संत, महात्मा, गुरु और शासक सब संतुलन में देश को चलाते थे। ये वापस दुर्भाग्य रहा भारत का कि जब इतना भ्रष्टाचार राजनीति में आया, उसका कई कारण ये भी था कि संत, महात्मा, गुरु जो मार्गदर्शक हैं, उनसे शासक दूर हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब फिर भारत जब विश्व के गुरु बनने के लिए जा रहा है, तो ये संतुलन और ये आशीर्वाद लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, चाहे वो खेलों के अंदर कोच हो तो उनका आशीर्वाद, स्कूल के अंदर अध्यापक हो तो उनका आशीर्वाद, और अपने जीवन के अंदर सब जो हमारे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। सर, तृणमूल कांग्रेस ने एक बांग्लादेशी एक्टर को प्रचार के लिए बुलाया और आपने योगी को बुलाया है। इज दैट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर? यू कांट इवन कंपेयर दिस। आज पहली बार मैं किसी के नामांकन भरने के वक्त आया हूं और वो इसलिए क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ जी यह मात्र एक राजनेता ही नहीं है, राजनीति के तो इन्होंने श्रेष्ठ आदर्श कायम किए हैं। एक निष्कलंक आदर्श सार्वजनिक जीवन है आदरणीय राज्यवर्धन जी का। मैं इनको इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि इन्होंने खेल के मैदान से लेकर के, सेना में सेवा देने से लेकर के और राजनीति को एक सेवा की तरह इन्होंने
राष्ट्र धर्म की तरह, राजनीति को राष्ट्र नीति की तरह अपना उत्तरदायित्व मान करके इस दिशा में एक अपनी प्रामाणिक भूमिका निभाई है और जातिवाद से ऊपर उठ करके, यद्यपि इनका जन्म एक सूर्यवंश में हुआ है और बहुत से इनके वोटर कुछ चंद्रवंशी भी है, अलग अलग, लेकिन ये जातियों से ऊपर, माने ये दिमाग से ब्राह्मण है, विवेकी है, भुजाओं से शौर्य में पराक्रम में क्षत्रिय है, प्रबंधन में वैश्य है और सेवा करने में शूद्र है। माने चारों वर्णाश्रम धर्म वो आज आदरणीय राज्यवर्धन राठौर जी में है और भारत माता मेरी आराध्या, और जो भारत माता की सेवा में लगा है उसको आशीर्वाद देना मैं अपना धर्म और उत्तरदायित्व मानता हूं। यद्यपि मैं ऋषिवंश का व्यक्ति हूं और ऋषियों ने सदा भगवान राम और कृष्ण के वक्त से लेकर के आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त जी तक सब हमारे पूर्वजों ने जो श्रेष्ठ शासक थे उनको आशीर्वाद दिया। मैं आज इनको इसी रूप में आशीर्वाद देने के लिए आया हूं कि सब लोग मिलकर के, चाहे वो सूर्यवंशी है, चाहे चंद्रवंशी है, चाहे यदुवंशी है, चाहे सारे भारतवंशी, क्योंकि सारे भारत के गौरव हैं हमारे राज्यवर्धन राठौर जी। यह एक जाति से ऊपर उठ करके इस चुनाव में 2019 में मोदी जी को इसलिए मौका देना चाहिए और मोदी जी को संसद में पूर्ण बहुमत के साथ पहुंचाने के लिए राज्यवर्धन राठौर जी को आशीर्वाद इसलिए देना चाहिए कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और वह सुरक्षा मात्र सीमाओं की नहीं, वो हेल्थ की सुरक्षा, वो एजुकेशन की सुरक्षा, वो हमारे खेत खलिहानों की किसानों की सुरक्षा, वो हमारे जवानों की सुरक्षा, रोजगार से लेकर के महंगाई गरीबी से लेकर के देश के विकास के नए कीर्तिमान मोदी जी ने बनाए। आज राज्यवर्धन जी भी अपने क्षेत्र में ग्रामीण इस जयपुर में सड़कों का जाल बिछाने से लेकर के 34 स्टेडियम बनाने से लेकर के सेना में भर्ती कराने से लेकर के और लोगों के साथ एक हम्बल रिलेशनशिप, एक लव और कंपैशन, प्रेम भरी और एक आत्मीयता की जो एक सद्भावना की राजनीति इन्होंने की है, इसके लिए हम इनको आज आशीर्वाद देने आए हैं और हमें विश्वास है ये विजयी बनकर के जयपुर ग्रामीण का ही नहीं राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे और 2019 में ये देश मोदी जी को दोबारा मौका देगा, क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो हिमालय जैसा है और उनके मुकाबले दूसरा कोई दिखता नहीं, दूर दूर तक बहुत अधीन नजर आते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें 2019 के चुनाव पर हैं और वह इसमें पूरी विजयी हो, ये आशीर्वाद देने के लिए तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नामांकन में पहुंचे हुए थे योग गुरु बाबा रामदेव। उन्होंने तमाम तरह की यहां पर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सियासत में तो अपनी एक अलग मिसाल पेश की ही, उससे पहले एक खिलाड़ी के तौर पर और सेना के एक जवान के तौर पर भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बेहतरीन काम किया है। तो यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जमकर तारीफ की बाबा रामदेव ने, लेकिन खुलकर यहां पर यह भी कहा, और यह पहली बार जब इस लोकसभा चुनाव 2019 में रामदेव किसी उम्मीदवार के समर्थन में सामने आए हैं और खुलकर यहां पर इन्होंने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए यह कहा है कि मोदी सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो ये कहा और इसके कारण